स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किशन लाल बिजनेस गुरु। आज मैं आपको मॉडल्स में कैन और कुड में करवाने वाला हूँ। एक बात मुझे आपसे कहना है कि जो मैं कैन और कुड आज आपको करवाऊँगा, सिर्फ दो चीज़ इस वीडियो में, उसको बड़ा ध्यान से समझना। वंस फॉर ऑल, एक बार हमेशा के लिए। कारण ये है कि अगर हम एक बार में चीज़ों को समझ जाते हैं तो यकीनन हम अपने लक्ष्य की ओर, हम अपने टारगेट्स की ओर, अपने गोल की ओर, अपनी मंजिल की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। टाइम जो हमारा खो जाता है, टाइम जो हमारा बीत जाता है, वो वापस नहीं आता। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का हिसाब हम अपनी ज़िंदगी का रखना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना कैन और कुड। कैन, कैन इज यूज्ड, can is used to express capacity and ability मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि जब हम मॉडल सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूँ, जब हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं तब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो हिंदी में हम बातें करेंगे ज़िंदगी भर, उसको इंग्लिश में कैसे करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट थॉट जिससे हम इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बेसलेस, उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। सिंपल, मुझे अगर पंजाबी सीखना है तो मैं ये देखूंगा जो हिंदी में मैं कहता हूँ, हिंदी में जो मैं बात करता हूँ उसको पंजाबी में कैसे कहना है। अगर मैं मलयालम सीखता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मैं जो हिंदी में बातें कर रहा हूँ उसको मलयालम में कैसे करना है। दिस इज़ सिंपल वे। तो हमने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया, इंग्लिश को एक बहुत बड़ा हुआ सा बना दिया और दिमाग से फिर धीरे 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 एक सब्जेक्ट की तरह बन गया। जो भी चीज़ सब्जेक्ट का रूप ले लेती है उसमें बच्चे में अरुचि पैदा होना शुरू हो जाता है कि ये भी हमारा सब्जेक्ट बन गया। कभी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे आतुर रहते थे कि हमें ये भाषा, ये लैंग्वेज सीखना है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट में ऐड हो गया तो वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। और सिस्टम का हिस्सा का मैं बता ही चुका हूँ आपको कि सिस्टम का हिस्सा का मतलब है सिस्टमेटिक बर्बाद होना। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसको उसी वे में समझिएगा। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। हमारी क्षमता क्या है, हमारी फिजिकल ताकत क्या है। तो कैन का जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहना चाहिए कि मैं कैन को यूज़ करके कितनी तरह की बातें मैं कर सकता हूँ और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ कैन का यूज़ करके। तो अगर मुझे अपने शरीर की ताकत दिखानी है, और दिमाग की ताकत को कहते हैं योग्यता। अगर मुझे अपनी क्षमता, यानी कि ये फिजिकल होती है, शारीरिक, और ये होती है मानसिक, मेंटल। तो जब भी मुझे अपने शरीर या दिमाग की ताकत लोगों के सामने जाहिर करना है, लोगों को दिखाना है, तो मैं कैन का यूज़ करूँगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। पहला, शी कैन solve this sum in a fraction of minute, in a fraction of a minute। वह इस प्रश्न को एक मिनट के भी फ्रैक्शन में, एक मिनट के भी हिस्से में हल कर सकती है। तो ये उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, मेंटल, दिमाग की ताकत।
ठीक है, तो ये जो शी है इसकी मैं दिमाग की ताकत आपको इसके जरिए, कैन के जरिए मैं दिखा रहा हूं। नाउ ही कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, वो इस भारी पत्थर को उठा सकता है। ये उसके शरीर की ताकत हो गई, यानी कि ये फिजिकल, ये कैपेसिटी है उसकी। तो शरीर और दिमाग की ताकत दिखाने वाली जितनी बातें मैं करना चाहता हूं, मैं कैन से बड़ा इजीली कर सकता हूं। दिस इज द वे कि हमें मॉडल सीखना है। इन्हें भरना कैसे है, एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे सर जी, ठीक है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां हमने दिमाग में गढ़ रखी, कोई फायदा नहीं है। सिंपल सिंपल सीख लो, ये सीख जाओगे तो भरना कहाँ है और खाली कहाँ करना है वो आपको आ जाएगा। ये बेकार की बातों में पढ़कर कुछ नहीं मिलना, हासिल है नहीं कुछ भी। बस ये समझो कि हमें आ जाएंगे तो जहाँ भी भरना खाली करना वो हम कर लेंगे। टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी, इसको कहते हैं असंभवता। असंभवता, असंभव मतलब जो काम हमें लगते हैं नहीं हो सकते, जैसे कैन सॉल बी इम्प्रिजन, क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है? कभी नहीं। कैन सन राइज इन वेस्ट, क्या कभी सूर्य पश्चिम से निकल सकता है? कभी नहीं। तो ये सारी बातें इम्पॉसिबल हैं। इम्पॉसिबल बात को कहने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। सिंपल, ठीक है ना। अब ये सिंपल जो चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो रही है, सिंपल है। अगर आप इनको भी उलझाने बैठ जाओगे तो उलझ जाएंगी ये भी, जो कि इतनी सिंपल है, इतनी साधारण, ठीक है ना। जब आपको धागा मिलता है, मांझा मिलता है पतंग उड़ाने के लिए, तो सीधा ही सीधा आपकी जरकड़ी में लपेट के देते हैं। आप अपने कर्मों से आप उनको उलझाते हो, ठीक है ना। आप उस पतंग से धागा खींचे जा रहे हो, आप दिमाग नहीं लगा रहे कि नीचे इकट्ठा हो रहा तो उलझेगा, ठीक है ना। तो वो मिला तो सीधा था, अपने कामों से उसको उलझाया। तो ये आपको मिल सीधे रहे, अब अपने कामों से उनको उलझा मत देना। टू एक्सप्रेस परमिशन, सीक माने परमिशन लेना। अब आप कहोगे सर कैन के साथ हम परमिशन कैसे लेते हैं? हाँ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जब हमें शिष्टाचार दिखाना है, अपना तहजीब दिखाना है, तमीज़ दिखाना है, मैनर्स दिखाने हैं, तो हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति के हम कमरे में एंटर करते हैं, उसके घर में एंटर करते हैं, तो उनसे परमिशन लेना चाहिए। उसकी प्राइवेसी में हम खलल नहीं डाल सकते, तब तो मैं आता है, वो तो कर्टेसी वाली बात है। ये वाली परमिशन क्या है? मान लो एक डॉक्टर ने आपके पैर का इलाज किया है, ठीक। अब आप उन डॉक्टर साहब से पूछ रहे हो, डॉक्टर साहब आपने मेरे पैर का इलाज किया है, तो क्या मैं अब चल सकता हूँ? ये मतलब मैं फिजिकली फिट हूँ, मतलब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं अब इस पर पैर पर अगर वजन डालो तो नुकसान तो नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो परमिशन है, जिसमें कर्टेसी वाली बात नहीं है, इसमें कैन का यूज़ होता है। पहला सेंटेंस, कैन आई स्टार्ट वॉकिंग डॉक्टर? डॉक्टर साहब क्या मैं चलना शुरू कर सकता हूँ? डॉक्टर मना कर देंगे तो नहीं करना, मतलब वो कहेंगे कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, नहीं करना। तो ये परमिशन लेना कैन से होता है।
अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने सर से कहा सर मैं आई कम इन, इससे पहले कि सर का जवाब आता इतने में लाइट चली गई। तो सर उस रूम से उठकर जहाँ पे जनरेटर होता है, वो एक डेंजर रूम होता है जहाँ पर बहुत सारी वायरिंग है, तो वो वहाँ चले जाते हैं, आप भी पीछे पीछे चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर अगर आपने परमिशन अंदर जाने के लिए ली तो आप कहोगे कैन आई कम इन सर। यहाँ पर मे आई कम इन सर था, वहाँ पर कैन आई कम इन सर हो गया, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वहाँ पर आप ये पूछ रहे हो अध्यापक से कि सर अगर अंदर आने का में कोई खतरा ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वहाँ पर जब वो अपने रूम में बैठे थे तो हम कर्टेसी दिखा रहे थे, मैनर्स दिखा रहे थे। लेकिन जब वो दूसरे एक डेंजर रूम में गए जहाँ पर बहुत सारी वायरिंग है, तो वहाँ पर परमिशन लेने में वो मे की जगह कैन हो गया। तो दोनों परमिशन में अंतर अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। एक में कर्टेसी दिखा रहे हैं, दूसरे में हम दिखा रहे हैं कि अंदर आने में कोई खतरा ना हो तो हम अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये वो वाला है जिसमें खतरा है, ऐसी वाली परमिशन। कैन आई स्टार्ट ईटिंग स्टेपल फूड नर्स। हम नर्स से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अब रोज़मर्रा का खाना जो मैं डेली खाता हूँ मैं वो खा सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जिसको जो अपना इलाज करवा अंडर ट्रीटमेंट है उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो उसका जो अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है पूरा ये थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। तो उसको नर्स से परमिशन लेके ही खाना अंदर सिस्टम में डालना चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाली परमिशन है। टू एक्सप्रेस, एक और परमिशन ये परमिशन है गिव माने देना। अब ये जो ऊपर परमिशन मांगी गई थी यहाँ वो परमिशन दी जा रही है। तो पहले वाले में डॉक्टर कह रहा है यस यू कैन स्टार्ट वॉकिंग बट स्लोली, आप चलना शुरू कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे। यस यू कैन स्टार्ट ईटिंग लाइट स्टेपल फूड, हल्का। रोजाना का जो खाना है वो हल्का करके खाना है, लिक्विड फॉर्म में बनाकर खाना है। दाल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सब्जी भी उबाल कर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम अवरुद्ध रहा है बहुत टाइम तक। अब उसको हमें चलाना है तो हमें धीरे धीरे सिस्टम में चीज़ें डालनी पड़ेंगी लिक्विड फॉर्म में। तो ये उस प्रकार की परमिशन है। उसके बाद टू एक्सप्रेस, मैं भी लिखवाता हूं, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। नाउ अब मैं आपको ये डिलीट कर देता हूं, रब कर देता हूं, एंड आई विल बी कंटिन्यू विद दैट। टू एक्सप्रेस डेरोगेटरी सेंस, इसका मतलब होता है अपमानजनक। कुछ बातें जो अपमानजनक हो जाती हैं उसमें हम कैन का यूज़ करते हैं, या कैन का यूज़ करके हम अपमानजनक वाक्य को बना सकते हैं। जैसे ही कैन इवन स्टील टू गेट मनी, वह पैसे के लिए चोरी भी कर सकता है, तो ये अपमानजनक बात है। ठीक है, तो कैन। शी कैन इवन स्पॉयल हर करियर फॉर ड्रग्स। मान लीजिए कोई हैबिचुअल हो गया ड्रग्स लेने का, तो शी कैन इवन स्पॉयल हर करियर, वो अपने करियर तक को बर्बाद कर सकती है फॉर ड्रग्स। तो ये सारी बातें अपमानजनक हैं।
इनमें हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आइए कुड पर। तो दिस ऑल अबाउट कैन। कैन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। नाउ कुड। तो कुड इज यूज्ड। फिर मैंने जो लिखने का तरीका मेरा वही है कि कुड इज यूज्ड। कुड को हम कहाँ यूज करें, ठीक है ना, कहाँ पर कौन सी बात कहने में यूज करें, तो मैं उसी वे में लिखवा रहा हूँ। मोडाल्स को सीखने का तरीका है, मोडाल्स के जो ऑक्सिलरी, ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनको हम कैसे यूज करें, यही होता है मोडाल्स को सीखना। पर्पस क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पर्पस ही अंधेरे में है तो करियर भी धीरे धीरे अंधेरे में चला जाएगा। ठीक है। नाउ यू सी, फर्स्ट, पहला, टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। एक हम नरेशन करते हैं, जो किसी ने कोई बात कही है उसकी बात को ऐसा के ऐसे लिख देना या सुना देना या उसको अपने शब्दों में बदल के बताना। तो इसमें जहाँ पर कैन होता है तो कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो वहाँ पर बस कैन की जगह कुड हो जाता। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही कुड ड्राइव अ कार। एक्चुअली ये था कैसा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन ड्राइव अ कार। तो मैंने इसको इनडायरेक्ट में बदल दिया। ही टोल्ड मी दैट ही कुड, तो वो जो आई कैन था वो ही कुड हो गया। बस यहाँ पर सिंपल आपको ये समझना, नरेशन में आपको कराऊंगा। इन नेक्स्ट माई टॉपिक आई विल बी स्टार्टिंग द नरेशन, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड। ही टोल्ड मी दैट ही कुड ड्राइव अ कार। शी आस्क्ड मी if she could join AHA एयर होस्टेस एकेडमी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो एयर होस्टेस एकेडमी ज्वाइन कर सकती थी। तो दिस ऑल अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, यानी कि कुड, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। मान लीजिए हमारी कोई आदत थी, ठीक है ना, बचपन की, वो हमें डिस्कस करनी है। तो आप लिखिए आई कुड क्लाइम अप ए ट्री व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ सकता था, मतलब नॉस्टैल्जिकली बातें करना। यस, पास्ट हैबिट। अगर हमें लोगों को ये बताना है कि जब हम छोटे तो हम क्या कर सकते थे, तो इसके लिए हमें कुड का यूज़ करना है। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं पतंग उड़ा सकता था। जब मैं छोटा था, यहाँ पे लिखा आई कुड क्लाइम अप ए ट्री व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो मैं एक पेड़ पे चढ़ सकता था। ये पास्ट हैबिट है। जब हम नॉस्टैल्जिकली बात करते हैं तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। शी कुड रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज इन विलेज। जब वह गांव में थी तो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी। ठीक है। तो हमें अपनी कोई पास्ट हैबिट लोगों को बतानी है तो वी कैन यूज़ कुड। अब आइए पोलाइट रिक्वेस्ट। आपके घर में कोई आ जाए तो हमें उससे चाय पानी पूछना है, हमें उनको दिखाना है कि यस हम मेहमान नवाजी आपकी कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको यूज़ करने से पहले आपको बता दूं, जब भी कोई घर में मेहमान हमारे आ जाए और हमें पोलाइट रिक्वेस्ट उससे चाय पानी के लिए करना हो तो हमें करना है कुड यू लाइक टू टेक। इसमें कुड, वुड, शुड आप धड़ल्ले से यूज़ करो। आई गारंटी यू नोबडी विल बी देयर टू डिटर यू, नोबडी विल देयर टू स्टॉप यू। So you can talk using the could. Could you like to join us in the party? Could you like to take tea or coffee? Could you like to watch television? Could you like to take a
वॉक इन द पार्क। तो ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये हम कुड से, अब ये मत कहना कि सर कुड माने तो सकता था, होता है, ऐसा नहीं। जब मैं इनके वाइडर यूजेस आपको दिखा रहा हूँ, कुड हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें करने में कर रहा है, तो ये उसका एक यूज़ है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उससे कुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी ऐसे करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुड, वुड, शुड, ठीक है। नाउ गेट रेडी। थैंक यू सो मच।